हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो है कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर्ड करें और किस तरह से चेक करें कि हम रजिस्टर हुए हैं या हम कैसे करें अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो उसको रिन्यूअल करने की क्या प्रोसेस होती है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कोरोना पेंडेमिक चला है जिसके कारण हमें बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए सख्त मना कर दिया गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करना बहुत जरूरी है। कई काम जो है हमें घर से बाहर निकल के ही करने हैं और कुछ काम हैं जिन्हें हम बिना घर से निकले ऑनलाइन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बेरोजगार भत्ता के बारे में बात की थी, तो उसकी वीडियो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बात बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता क्या है। छोटी सी डिटेल दे दूंगी मैं इसके बारे में आपको। जब भी आप कोई एजुकेशन ले लेते हैं या आप 10th पास हो जाते हैं या +2 पास हो जाते हैं तो या फिर आप कोई ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट को आपको कहीं आपने बहुत बार सुना है कि बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में इसको सबमिट कराते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में सबमिट क्यों कराते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्या करता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट या आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि जो जॉब सीकर है, जिनको जॉब चाहिए, उनको क्या करता है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज करवाया है तो वो आपको टाइम टाइम पर आने वाली वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्म कर लेता है और आपको घर में भी नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपके लिए ये वैकेंसी निकली है। आप जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने खुद को इस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर करा है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए जॉब के ढूंढ ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां निकल रही हैं और कितने पे आपके वेटिंग लिस्ट में आप बैठे हुए हैं। तीसरी जो इसकी मोस्ट बेनिफिट है वो ये होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं, एक तो ये आपको इन्फॉर्म करवा लेते हैं या फिर अगर आपको कोई गवर्नमेंट टेस्ट भरना है तो वहाँ पर आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो एम्प्लॉयमेंट का होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो +2 के बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में खुद को रजिस्टर करवाया था। उसके बाद मुझे सिर्फ एक बार ही जॉब के लिए इन्होंने नोटिफाई करा था। आज मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी, जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम मुझे नोटिफाई करा गया था, लेकिन उसके बाद आज तक मुझे कोई और जॉब के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है। दरअसल होता क्या है, आजकल सब बच्चे इतने अपडेटेड हो चुके हैं और स्मार्ट बन चुके हैं कि ऑनलाइन ही सब बच्चों को पता चल जाता है कि ये वैकेंसीज निकली और यहाँ यहाँ फॉर्म भरना है। तो इसलिए अब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो होते ज़्यादा वो नोटिफाई नहीं करवाते स्टूडेंट्स को। लेकिन पहले के टाइम में इतना सब ऑनलाइन एक्टिव नहीं थे तो पता नहीं चल पाता था जॉब का, तो उस टाइम बहुत कंपलसरी था। आज की डेट में इसका सिर्फ एक काम होता है, जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका यूनिक जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहाँ पर उसकी नीड होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो होता है जितने भी इतने सारे स्टूडेंटों ने खुद को रजिस्टर करा होता है तो कम से कम एक बार तो सबको नोटिफाई कर दिया जाता है जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के लिए हो। तो इसमें क्या है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन वो फेक भी हो सकती है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से रिलायबल जो कंपनियां होती हैं वही आपको जॉब के लिए हायर कर सकती हैं। तो इसलिए इसमें नाम लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने जो होता है, जो वेबसाइट का लिंक जो आपको स्क्रीन पर भी शो होगा, साथ ही साथ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक भी कर सकते हैं। वहां पर आप इसे क्लिक करके डायरेक्ट आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। उसके आगे क्या करना है आइए देखिए स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक ओपन कर लें और आप इसको गूगल पे या किसी भी क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस तरह से रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विकासपीडिया करके ओपन होगा और इस तरह से आपने इसको स्क्रॉल करना है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको अभी डिटेलिंग दी है हिंदी में। इधर इंग्लिश में लिखी है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया है, तो इसमें पूरी डिटेल आप फिर से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्क्रॉल करके आपको पर स्टेट वाइज आएगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर दें। मैं एचपी की बात करती हूँ तो मैं एचपी की साइड पर जाकर क्लिक करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपके ये स्टेट दिए गए हैं वहाँ पे साथ ही साथ आप अगर दो लिंक दिए गए हैं। फर्स्ट लिंक आपको डायरेक्ट इसकी साइट पर ट्रांसफ़र कर देगा और दूसरा जो लिंक मैं अभी ओपन करूँगी ये लिंक आपको ओपन करके बताएगा कि आप जिस स्टेट्स में रहते हैं वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने एचपी से निकाला तो एचपी में आप देख सकते हैं कि कांगड़ा, चंबा, मीरपुर, बिलासपुर कई ऐसे निकले हैं। तो मैंने कुल्लू का, देखिए कुल्लू पे वो करा है।
तो आपको दिख नहीं रहा होगा उतना क्लियरली, लेकिन कुल्लू का अगर मैं निकालूंगी तो कुल्लू का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपको 3-4 निकल गए हैं, बंजार का निकला है और एक कुल्लू का, मेन कुल्लू का निकल गया। तो आप इस तरह से पता पूरा कर सकते हैं कि कहाँ का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस और कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इसको सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ये दूसरा लिंक था उस स्टेट के साथ ही, लेकिन हम ये आपको सिर्फ ये बता देगा कि कितने आपके डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, लेकिन हमें ये फर्स्ट लिंक ओपन करना है, क्लिक फॉर हिमाचल, उसके लिए। उसके बाद आपने जैसे ओपन करोगे तो आप इस तरह ये आपको एक पेज पर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस पेज पर आप जाओगे तो इस पेज को आप डायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ ले। इस पेज में आपको दिख रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसर्स के लिए है, एम्प्लॉयर के लिए है, लेकिन आप कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट की जगह पर जाकर अगर आप फर्स्ट टाइम गए हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। पहले आप ये जो ब्लू कलर की साइड को है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद ये वो फॉर्म फिलअप करें और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। इससे पहले ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दी है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आपको पता चले एक बार जो आपने एंट्री कर दिया वो डाटा फिर डिलीट नहीं होगा। उसके बाद आप इसको सबमिट करवा कर मतलब इसको सबमिट कर दें और ये आपके रजिस्ट्रेशन के लिए जनरेट करेगा। लेकिन मैं रजिस्टर हो चुकी हूँ ऑफलाइन जाकर, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ कि नहीं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे करना है अपने जिस भी मैं जो स्टेट में बिलोंग करती हूँ वहाँ का, और वहाँ पे भी मुझे जो डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ उस डिस्ट्रिक्ट को मैंने देखिए सिलेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे, मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का 3-4 ऑफिस आ गए हैं, तो आपको वहाँ पर जाके वो डाटा पूरा एंटर करना है। इधर भी आपको ये सोच समझ के सारे अच्छे तरीके से भरना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो आपका ऑफलाइन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे तो आपको उसके बाद ये नीचे ये देखिए कोड आ रहा है ना, जो XYZ A to Z, ये आपने बहुत ध्यानपूर्वक भरने, मैंने 5-6 बार भरा है, उसके बाद जाके मेरी ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। आपको बार बार भरना है क्योंकि इसका 90 सेकंड का था, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो आपको जो है ये ध्यानपूर्वक भरना है। आगे की जो ये प्रोसेस है मैं बहुत जो होता है मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना चाहती, और आप कर भी नहीं सकते अपनी पर्सनल डाटा जो होता है प्राइवेटी और प्राइवेसी के तौर पर। तो आपको इसी तरह रजिस्टर करना है। और देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का मेरा पूरा नाम आ गया है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ। आप भी इसी तरह जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको रिन्यूअल करवाना है, या फिर आपको अपने आप को चेक करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस यही है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लिंक ओपन कर कर उस जगह पे जाना है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो बहुत ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को, सारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको फिलअप करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक है ना, तो इसको भी क्या करना है, ये तो आपका ऑनलाइन हो गया, जैसे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर्ड हो रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आपके पास दूसरे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कास्ट का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, हैंडीकैप का होता है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास। उनको क्या करना पड़ता, जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली, ठीक है, ऑनलाइन क्या हो रहा है, सिर्फ आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल वहाँ पर देने पड़ता है ना, तो ये 30 दिन के अंदर वहाँ पर सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस करने के बाद 15 या 30 दिन वेरी कर सकता है, स्टेट वाइज अलग, सबके स्टेट का अलग अलग सिस्टम रहता है। तो आपको 15 या 30 दिनों के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने हैं। तो आप पूछेंगे तो भाई ऑनलाइन का क्या फ़ायदा हुआ, हमने ऑनलाइन सबमिट कर, ऑनलाइन सबमिशन आपको 2 दिन 3 दिन जो आपके चक्कर लगते हैं ना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, उसको बचा देता है, क्योंकि आपको जाके सीधे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपने वहाँ जाकर बोलना है कि मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली है, ये लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट। और प्रूफ के तौर पर जो आप ये रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना ऑनलाइन, इसको क्या करना, आपने प्रिंट इसके निकालने हैं। जो मैंने बताया है इस वीडियो में, वो मैंने क्या बताया है कि मैंने खुद को बताया कि किस तरह से मैं रजिस्टर्ड हुई हूँ, अपना मैंने वो डाटा बताया हुआ है। लेकिन होप कि आपकी वीडियो समझ आई होगी, ऑफलाइन प्रोसीजर क्या है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पर है, टाइम की कमी के चलते ही मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू।